Now the second very important topic is what is prime factorization. So as we have discussed now that there are two types of numbers, prime number and composite number. So you should know what are they, and then only we can talk about prime factorization. So it says that a composite number can be shown as the product of prime factors. This is called prime factorization. Prime factorization. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमें ये कहना चाहिए कि एक कंपोजिट नंबर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, और वो टुकड़े हमें कब तक करने हैं, जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए. और यही टुकड़े करना क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. दो मेथड्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए. पहला मेथड है फैक्टर ट्री मेथड, एंड दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड. व्हाट आई सेड कि एक कंपोजिट नंबर के क्या करने हैं, आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं. और वो टुकड़े आप कैसे कर सकते हैं? तो फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते हैं और डिवीजन करके कर सकते हैं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द फर्स्ट मेथड, दैट इज फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड. व्हाट इज दिस फैक्टर ट्री मेथड? तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम एक कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर मतलब टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, जब तक कि हमें सारे प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाएं. तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोजिंगली हमें 48 एक कंपोजिट नंबर है. सपोजिंगली हमें 48 को क्या करना है? फैक्टराइज करना है तब तक कि जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, सारे प्राइम नंबर्स ना मिल जाएं. ये एक कंपोजिट नंबर है. 48 एक कंपोजिट नंबर है. हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते क्या है? हमें कंपोजिट नंबर दिया जाता है और हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने रहते हैं. तो 48 को हम कैसे कर सकते हैं? तो कैसे इसके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं? ऐसे दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता हो. तो 2 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है. 24 2 जा 48. अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि इस तरफ छोटा नंबर आना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए. जैसे इसमें ये प्राइम नंबर है और 24 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है. अब 2 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है. ठीक है. यहाँ पर 2, ये वाली जो ब्रांच है वो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन 24 जो है वो और टेबल्स में आता है. जैसे 24 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको फिर से दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, 2 और 12. सो 12 2 जा 24 होता है. इन नंबर्स में फिर से 2 आपका प्राइम नंबर है और 12 आपका कंपोजिट नंबर है. ठीक. अब हम प्राइम नंबर को फिर छोड़ देंगे और कंपोजिट नंबर के और टुकड़े करेंगे. तो हमें पता है फिर से 2 6 जा 12 होता है. इसमें भी जो 2 है वो फिर से प्राइम नंबर है और 6 जो है वो फिर से कंपोजिट नंबर है. अब हम 6 को अगर और फैक्टराइज करते हैं तो हमें फिर से दो नंबर मिलते हैं, 2 और 3. अब ध्यान दें कि 2 फिर से प्राइम नंबर है और 3 जो है इस बार 3 कंपोजिट नंबर नहीं है. यहाँ पे सारे कंपोजिट नंबर्स आ रहे थे, मगर अब जो है हम लास्ट में पहुंच गए और ये भी प्राइम नंबर है.
ठीक है। तो हमें किसी नंबर को जो कंपोजिट है तब तक डिवाइड करते जाना है, फैक्टर्स निकालते जाना है जब तक कि आपको आखिरी में जाके 2 प्राइम नंबर्स ना मिल जाएं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अब ये और टुकड़े में ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये मेथड क्या कहलाता है? फैक्टर ट्री मेथड। इसमें आप ट्री जैसा बना रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर ट्री मेथड। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका आंसर लिखें, तो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर आपको जो प्राइम नंबर्स मिले हैं वो क्या हैं? 1 2 3 4। 4 टाइम्स आपको 2 मिला है, लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन लास्ट में यू हैव गॉट 3 एक बार। सो दिस इज द आंसर। क्या करना होता है? जितने भी प्राइम नंबर्स मिले हैं उन सब को ऐसे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिख लेना है। और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वापस से 48 आएगा, राइट? तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का पहला मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। और फैक्टर ट्री मेथड में हम किसी नंबर के लिए फैक्टर्स का ट्री बनाते हैं, जिसमें हमें हर स्टेप पे एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर मिलता है। और ये ट्री तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमें लास्ट में 2 प्राइम नंबर्स ना मिल जाएं। सो आई होप फैक्टर ट्री मेथड इज क्लियर टू यू। आप ऐसे कोई भी नंबर लेकर जो कंपोजिट है फैक्टर ट्री बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड वी नीड टू डिस्कस, and the second method of prime factorization is which one? That is division method. The second method is division method. So डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? सपोजिंगली हमें कोई नंबर दिया है, 81 नंबर दिया है, द गिवन नंबर इन द क्वेश्चन इज 81 सपोज। तो हमें क्या करना होता है? हमें एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जिससे हम इस 81 को डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करते चले जाएंगे। सो यहाँ पर जैसे हम छोटी क्लासेस में डिवाइड के लिए ऐसे निशान लगाते थे, ऐसे नहीं लगते। फैक्टराइजेशन में डिवाइड के लिए हम ये वाले रोज और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो 81 को डिवाइड करना है तो हम सबसे छोटी वो टेबल सोचेंगे जिससे 81 जो है डिवाइड हो जाए। तो 2 की टेबल से 81 डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे एक ऑड नंबर है। तो हमें 3 से ट्राई करना पड़ेगा। 3 से 81 डिवाइड होता है क्या? देख लेते हैं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 1, दिस 1 वी हैव रिटन हियर, 3 7 जा 21। हाँ, ऐसा नंबर हमें चूज करना है जो रिमाइंडर ना दे, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 81 जो है वो डिवाइड होता है कितनी बार? 27 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यही पैटर्न कंटिन्यू करना है। यहां पर वो नंबर ट्राई करें जो सबसे छोटा हो। जैसे मैंने 2 से सोचना चालू किया था, 2 से नहीं डिवाइड हुआ, फिर मैंने 3 से सोचा, 3 से डिवाइड हो गया इसलिए कंटिन्यू कर लिया। अगर 3 से नहीं होता तो हम 5 से सोचते। ऐसे छोटे से बड़े नंबर की ओर ट्राई करें। डायरेक्ट कोई बड़ा नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता। फिर से क्या करेंगे हम? 3 की टेबल से ही 27 जो है 9 टाइम्स सॉल्व होगा। 3 9 जा 27। फिर से ये 3 से ही सॉल्व होगा। 3 3 जा 9 एंड देन अगेन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे वो नंबर्स आ रहे हैं जो इन नंबर्स को, इस साइड आने वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। So this method of prime factorization is called as division method, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहता है कि आंसर लिखें, तो आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड फॉर 81 हैज गिवन यू द आंसर एज व्हाट? ये नंबर्स, जो भी नंबर्स यहाँ आते हैं उन्हें मल्टीप्लाई के साइन के साथ आपको लिख देना है एंड दिस इज योर आंसर, राइट। अब हम एक और छोटा नंबर ट्राई कर लेते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सपोजिंगली 81 नहीं दिया है, किसी ने हमें 75 दिया है और बोला है कि डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम फिर से ये रो और कॉलम वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम अपना
अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे कि ये 2 की टेबल से सॉल्व होगा क्या, जवाब आएगा नहीं होगा। फिर से 3 की टेबल से ट्राई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड देन 3 5 जा 15 से ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगला कौन सा नंबर है जिससे 25 सॉल्व हो? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे 5 लेंगे। सो 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। यानी हमें ये दिख रहा है कि जो नंबर यहाँ आ रहा है वो इस नंबर से, यहाँ लिखे जाने वाले नंबर से टोटली डिवाइड होना चाहिए विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। सो 75 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 into 5 into 5. This is how we do the division method of prime factorization. So these were the two methods of finding the factors. Factors means किसी बड़े नंबर के छोटे छोटे टुकड़े करना. So this was the division method of finding the prime फैक्टर। बड़ा नंबर क्या होता है? बड़ा नंबर कंपोजिट नंबर होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे नंबर से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या करना है, वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिनसे क्या बना है, वो आपका कंपोजिट नंबर बना है। सो आई होप द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।